नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल वृत्त पार्ट 1। ठीक है, सर्कल पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। अगर मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस। ठीक है, चलिए ध्यान देना आप लोग। तो सर्कल में हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। पहले आप ये 2 सर्कल देख रहे हैं। पहले बहुत छोटे छोटे बेसिक जानेंगे हम, फिर ऐसा गेम खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए आप लोग 2 सर्कल देख रहे हैं आप लोग। पहले इस पे डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? थीटा और 2 थीटा हम लोगों ने पढ़ा है। सरकम सेंटर परिकेंद्र, उसमें देखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटे छोटे रूल है इसके अंदर, है ना। तो पहले मैं जिन लोगों ने पिछले लेक्चर देखे हैं उनके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने आप लोगों को सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र पढ़ाया था। ठीक है, परिकेंद्र में ये होता है कि ये सेंटर है हमारा, ओ जो होगा वो सेंटर है। ठीक है, सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है ना वो ऊपर बनने वाले एंगल से डबल होता है। मतलब ये थीटा तो ये 2 थीटा होता है। ये कैसे होता है ये हमने परिकेंद्र में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जो नए लोग भी हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो भी इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे 2-3 रूल जानने हैं और बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये थीटा और ये कितना हो गया हमारा 2 थीटा। आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा आपको बात ध्यान में रखनी है, ये भी हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जो परिकेंद्र बनता है, सरकम सेंटर बनता है, वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण के ऊपर बनता है, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये सेंटर है। ठीक है, तो अब जब भी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस ही होगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस टाइप से। ठीक है, मतलब अगर कोई लाइन ऐसे गई बिल्कुल बीच से, डायामीटर, व्यास, और ऐसे ट्रायंगल बन गया तो सामने वाला एंगल हमेशा 90 होगा। डायामीटर, ये डायामीटर, व्यास बोलते हैं हम इसे, जो बिल्कुल बीच में से लाइन जाती है। तो व्यास जो एंगल बनाएगा सामने की साइड वो कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा, ये होगा। ठीक है, बस 2 थीटा से थीटा और ये 90 डिग्री। डायामीटर से जब भी एंगल बनेगा तो 90 डिग्री। बस 2 बातें हो गई है। तीसरी बात देखें आप लोग, बहुत सीधी सादी है तीसरी बात भी। किसी भी एक बेस पे बने सारे ट्रायंगल्स, आप ये देख रहे हैं ना, जितने भी ट्रायंगल ये तैयार हुए ना, ये एक ही आधार है इनका, ये वाला। इसी आधार पे ये बन गया, इसी आधार पे ये बन गया, इसी आधार पे ये बन गया। एक ही बेस पे बनाए गए 3 जो ट्रायंगल्स होंगे या 4-5 जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, उनमें जो एंगल बन रहा होगा ना वो सभी आपस में बराबर होंगे। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर बार आप देख लें कि क्या इनका ये जो नुकीले हिस्से जो हैं इनका आधार एक ही है क्या। जैसे ही आधार एक ही मिले आप समझ जाना कि उनका एंगल क्या होगा, आपस में सेम होगा। और एक लास्ट चीज़ और जाननी है हमें। अच्छा, हम इनको छोड़ नहीं रहे हैं ना अभी, ये बीच बीच में हम इनको फिर देखते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे, है ना, बीच बीच में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में यही यूज़ होना है। ठीक है, तो हम इनको देखते रहेंगे। अभी आप लोगों को दिमाग में नहीं बैठेगा, आराम से सुनिए आप लोग लेक्चर को। पूरे लेक्चर के बाद आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसा जब भी बनेगा एक सर्कल के अंदर, ऐसा चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो उसमें क्या होता है, सामने सामने वाले एंगलों का योग 180 होता है। जैसे A+C हो गया 180, ऐसे ही B+D भी कितना होगा? 180 होगा, सामने सामने वाले एंगल। बस इतना सा जानना है। देखिएगा अब आप लोग क्वेश्चन हम कैसे सटासट बिल्कुल कर देंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान देना। आप लोगों का दिमाग अभी थोड़ा सा, क्योंकि इस मामले में कमजोर है, सर्कल हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर जगह ये 4 ही रूल लगने हैं जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं, ठीक है, तो इन 4 रूल को देख लें, आपको सब दिमाग में आ जाएगा। जैसे देखें आप लोग, अभी अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ O सेंटर है, ये वाला एंगल 40 डिग्री और ये क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें आप लोग, देखिए ये व्यास है, डायामीटर है। क्या मैं डायामीटर व्यास अभी बार बार रिपीट कर रहा था आपके सामने? जब भी ये व्यास होता है, डायामीटर होता है, तो इसके सामने वाला एंगल 90 का होता है। ठीक है, देखिए आप लोग, ये व्यास है, डायामीटर है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये देखिए, ये ट्रायंगल बन रहा है पूरा का पूरा, तो व्यास के सामने मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। डायामीटर के सामने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये देखें आप लोग। ठीक है, ये डायामीटर व्यास के सामने वाला एंगल 90 का।
ये रहा डायमीटर, इसके सामने वाला एंगल पूरा का पूरा 90 का होगा। ठीक, इस लाइन को भूल जाओ आप लोग, बस ये देखो ये ट्रायंगल ये 90 का होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये पूरा 90 का हो गया, ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा का पूरा 90 है, ये कितना होगा ये वाला? 90 में से 40 माइनस कर दूं मैं, तो ये कितना होगा हमारा? ये होगा हमारा 50। कितना होगा? 50। ठीक है, ये हो गया हमारा 50। अब आप लोग देखें, सर्कल में आपको सबसे पहले, जैसे कि अभी आप लोग ध्यान देना जो मैंने पॉइंट यूज़ किया है, जैसे कोई भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा और उसमें जैसे कहीं डायमीटर बना होगा तो आपका दिमाग तुरंत चल जाना चाहिए कि कहीं सामने एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरीके से दिमाग दौड़ना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप पहले चीज पकड़ ले, दिमाग में घुसा ले इस चीज को कि जब भी डायमीटर व्यास होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि सामने 90 बनेगा। दूसरी बात घुसाना मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बात ध्यान देना आप लोग, जब भी ये सेंटर होगा ना, इसके बहुत सारे फायदे। एक तो यहाँ से डायमीटर जा रहा है जिससे ये 90 बन गया। एक फायदा ये, मुझे ये बताओ, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन आती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, वो एक्चुअल में रेडियस होती है और रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बराबर हो गई ना, तो ये लाइन और ये लाइन हो गए आपस में बराबर, ये और ये बराबर हो गए। अच्छा, ये और ये बराबर हो गए मतलब आपको कुछ याद आया? मैंने आपको बताया, देखिए केवल इतने से ट्रायंगल में रही है आप लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी ये दो लाइन बराबर होती है तो इनके सामने वाले दो एंगल भी बराबर होते हैं। इसके सामने वाला अगर 50 है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? 50। ये हो गया हमारा आंसर 50 डिग्री। बस फिनिश हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, इतना सा था। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं आप लोगों को और भी कई तरीके से बता सकता था, और भी कई तरीके से हो सकता था, चलिए वो आगे के क्वेश्चनों में जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब ध्यान दें आप लोग, ये समझ में आया था ना, दो साइड्स बराबर तो दो एंगल भी बराबर, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 50 तो ये भी 50, आंसर हो गया 50। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दिया 120 डिग्री और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले यहाँ व्यास है ही नहीं, डायमीटर ही नहीं। डायमीटर होता तो हम सोचते कहीं ना कहीं 90 डिग्री बना दें क्या, लेकिन बनेगा ही नहीं। अब यहाँ एंगल की बात आ गई है कि सेंटर पे एंगल 120 है। सेंटर पे अगर 2 थीटा तो ऊपर थीटा, यहाँ अगर 120 तो यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ आधा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा, मतलब यहाँ 20 तो यहाँ 10, तो यहाँ 120 तो यहाँ कितना होगा? 60 होगा, 60। ठीक है ना? 3-4 क्वेश्चन करने दो आप लोग मुझे, फिर आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, बस अपन 4 ही रूल ध्यान में रखने, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, इन्हीं से सारे क्वेश्चन होने। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी आपके दिमाग में एक चीज घुस चुकी है, व्यास यानी 90 डिग्री और सेंटर यानी रेडियस बराबर। ये चीजें जब भी मिलेगी तो हम ध्यान रखेंगे इनका। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दें, एक चीज और दिमाग में घुसाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल बना या नहीं बना? क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला एक आदमी। मैंने आपको क्या बताया था 4 भुजाओं वाले आदमी के बारे में? देखो ध्यान से जरा, सामने वाले एंगल a प्लस सी कितना होता है? 180। b प्लस डी भी कितना होता है? 180। सामने वाले एंगल होते हैं 180। तो मुझे ये बताओ आप लोग, ये 60 है, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, इसको b, इसको c और इसको d, ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 60 तो ये कितना होना चाहिए? दोनों का योग 180 होता है, 180। तो मुझे बताओ 180 में से 60 तो ये ले गया, अगर 180 में से 60 ये ले जाता है तो सामने वाले के लिए, यहाँ के लिए हमारे पास कितने बचते हैं? 120 बचते हैं या नहीं बचते हैं? ये हो गया 120। अब हमें पूछना है यहाँ पे, तो आप लोग कुछ लोग जान गए होंगे कि आ गया हमारा आंसर लगभग, क्योंकि आप लोग बताए मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना होता है? 180 होता है ये, है ना, जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये 180 होता है। तो ये पूरा ब्लैक और रेड मिला के टोटल 180 होगा। ये पूरी इस लाइन पे कवर कर रहे हैं दोनों मिल के। तो मुझे बताओ 180 में से 120 गए तो यहाँ कितने बचे? 60। तो हमारा आंसर हो गया 60 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, फिर आप लोग खुद दिमाग दौड़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है हम लोगों का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें, देखिए आप लोग। ठीक है, व्यास तो है नहीं, डायमीटर वगैरह कुछ है नहीं हमारे पास यहाँ भी। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये दिया है 35 और हमसे ये बोला है। मैंने आपको बोला था एक तो डायमीटर दिमाग में रखना, और एक चीज़ और सीखी थी, ये भी आर ये भी आर। देखिए आप लोग, ये भी आर है रेडियस, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर। तो ये 35, तो ये भी कितना हो गया? 35 हो गया। हो गया या नहीं हो गया? 35। ठीक है, अच्छा ये 35 तो अब तो ये भी आ जाएगा।
अरे भैया किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम 180 होता है या नहीं होता है? 180 में से 35 और 35 70 गए, तो 180 में से माइनस कर दो, 35 35 70 हो गए, तो बचेगा कितना? 110 बचेगा हमारे पास। तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ 110, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कैसे निकलेगा? आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ये वाला एंगल कैसे निकला था, आप लोग सोचो जरा। ये वाला एंगल पता है इसकी मदद से आया था। हमें पता था सामने वाले के दोनों एंगलों का योग 180 होता है, तो ये 60 तो ये 180 होता है, ठीक है। अच्छा ऐसा मत सोच लेना कि इन दोनों के सामने वालों का योग 180 होता है ना, ये सेंटर पे है, सर्कल के ऊपर होने चाहिए दोनों ए बी और सी बी। तो ये 60 था, तो हमने 180 में से 60 माइनस करके 120 लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ क्या मैं 180 में से 110 माइनस करके यहाँ लिख दूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो तो सर्कल के ऊपर था, यहाँ था, तो हमने 180 में 60 माइनस करके लिखा था। तो अब ये कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पे तो वो वहाँ ऊपर तक गया था, लेकिन यहाँ तो ऊपर तक जा ही नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं ऊपर तक ले जाते हैं। जब भी नहीं जाएगा तो हम क्वेश्चन को ऊपर तक खींच लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ वाला निकालने के लिए। अब मुझे बताओ ये 110 तो ये कितना होगा? ये 120 तो ये 60 हुआ था, आधा हो जाता है, ये 110 तो ये कितना होगा? 55 डिग्री होगा। इतनी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। ये हुआ हमारा 55 डिग्री। अब आप जानते हैं कि इन दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से कितना माइनस करना है हमें? 55। इन दोनों का सम 180 होता है, सामने सामने वालों का 55 उड़ा देते हैं हम इसमें से। 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया हमारा 125 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा 125 डिग्री, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं, बस एक क्वेश्चन और, फिर आप अपना दिमाग चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4, अभी अभी आपने सीखा था ना यहाँ वाला कैसे निकालते हैं। वीडियो को रोक के खुद आंसर बताएं आप लोग, ठीक है। वीडियो को रोक दें तुरंत, अगर आप लोग समझ रहे हो तो। नहीं भी समझ रहे हो तो रोको, पिछला क्वेश्चन देखो और फिर बताओ इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मैंने कैसे निकाला था, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये बनाया मैंने, और 140 अगर ये है तो ये कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। और फिर इन दोनों का टोटल 180 होता है, तो 180 में से 70 हटा देता हूँ मैं, ये और ये 180 होते हैं, 180 में 70 गए तो 110। ये आंसर हो गया हमारा 110 डिग्री। है आसान सर्कल, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा चीज़ों को, आप लोग बस देखते चलें वीडियोस, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये 135 डिग्री, आपके मन में क्या आ रहा है अभी इस 135 को देखते हुए? आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये ब्लैक वाला और रेड वाला मिलकर टोटल 180 होंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर ऐसा कर दोगे तो वो 180 होगा ना, पूरा का पूरा ये 180 होगा। तो 180 में से 135 इसने ले लिए, तो इसके लिए 180 में से 135 माइनस करोगे तो पता है कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब मुझे बताओ ये एंगल कैसे निकलेगा? दिमाग पे जोर डालो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, होना तो इन चारों में से कोई एक ही है हर जगह। आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये हो रहा है क्या, क्या एक सर्कल पे जा रहा है और एक कहीं ऊपर जा रहा है क्या, क्या कहीं व्यास बन रहा है क्या, डायामीटर बन रहा है क्या। अच्छा देख, जैसे कि इसको मैं देखूँ अगर, है ना, मैं वो बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चनों को सोचेंगे कैसे। जैसे अगर कहीं डायामीटर, यहाँ भी डायामीटर बन रहा है, लेकिन डायामीटर कोई ट्रेंगल तैयार कर रहा है क्या? ऐसा ट्रेंगल कर ही नहीं रहा है, यहाँ से कोई लाइन ही नहीं आ रही है टच में, तो यहाँ इसका तो कोई यूज़ नहीं है। अच्छा क्या इसका यूज़ है यहाँ पे? क्या कहीं 2 थीटा मतलब एक ट्रायंगल सेंटर पे और एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है क्या? एक ट्रायंगल सेंटर पे और एक ट्रायंगल ऊपर। तो देखो ऐसा ही हो रहा है। हम अगर थोड़ा सा नज़रिया बदल दें क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ मैं ना बस इन दोनों को जैसे जोड़ दूंगा ना, तो आपका दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा। इसी बेस पे एक ट्रायंगल जा रहा है, सेंटर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है? इस बेस पे ये वाला ट्रायंगल, देखो 2 पेन ले लेता हूँ मैं, ये बेस है हमारा, इस बेस से ये ट्रायंगल जा रहा है, ये यहाँ पे कितना बना रहा है? 45। और इसी बेस से एक बार ये ट्रायंगल जा रहा है यहाँ पे, समझ में आया? इसी बेस से एक बार यहाँ जा रहा है 45, इसी बेस से एक बार यहाँ जा रहा है सर्कल के ऊपर, एक बार जा रहा है सेंटर में, एक बार जा रहा है ऊपर, एक बार जा रहा है सेंटर में, एक बार जा रहा है ऊपर। तो मुझे ये बताओ,
आपने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि भैया ऊपर वाला थीटा तो सेंटर वाला 2 थीटा, ये देखा था या नहीं देखा था? ऊपर वाला थीटा तो सेंटर वाला 2 थीटा, ठीक है। ऊपर वाला थीटा ये ऊपर आ रहा है या नहीं, सर्कल के ऊपर, ये देखो सर्कल के ऊपर वाला थीटा जो सर्कल के ऊपर टच कर रहा है वो थीटा, वो जो सेंटर में आ रहा है वो 2 थीटा है, ठीक है। तो देखिए ये सेंटर में आ रहा है, ये 2 थीटा और ये थीटा है, मतलब कि ये सेंटर वाला अगर 20 होगा तो ये 10 होगा। तो मुझे बताओ सेंटर वाला 45, तो ये कितना होगा? 45 का आधा होगा, 20 का आधा 10, 45 का आधा 22.5। तो हमारा आंसर हो गया 22.5 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 22.5 डिग्री, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उतना ही शानदार है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग ये कैसे होगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, हाँ डायमीटर जैसी चीज़ तो है ही नहीं, ठीक है, ये निकालना है हमें। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि सेंटर पे अगर 80 है, 2 थीटा है, थीटा है, सेंटर पे अगर 80 है तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऊपर 40 बन रहा हो, क्योंकि 80 का आधा ऊपर होता है, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा होता है, ठीक है। 80 का आधा ही ऊपर 40 बन रहा हो, कहाँ बन रहा है 40? शर्त है कि 80 का जो बेस है ना, 80 वाले का जो बेस है वही बेस उस ट्रायंगल का होना चाहिए। देखिए 80 डिग्री वाले ट्रायंगल का बेस ये है पूरा, इसी बेस पे ये 80 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है? इसी बेस पे ध्यान से देखो एक ट्रायंगल और बन रहा है, इसी बेस पे एक ट्रायंगल और बन रहा है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल ऊपर जा रहा है। तो सर्कल के ऊपर वाला जो होता है ना, सर्कल सेंटर में 80 तो ऊपर 40, ये हमने पढ़ा है। तो सेंटर में 80 तो ये ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला, ये होगा हमारा 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपना। अब ध्यान देना, आराम से समझिए, अगली चीज आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं आप लोग, क्या आप ये वाला एंगल निकाल के दे सकते हैं मुझे कितने का होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप लोगों को एक बात और याद आई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो रेडियस है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर। देखिए मैं आपको ना साइड में बताता हूँ, ये वाला 80 डिग्री का है और ये लाइन बराबर है, ऐसा ही मामला है कुछ। ये 80 डिग्री और 180 में से 80 गए तो कितने बचे? 100 बचे, और 100 को ये दोनों बराबर बांट लेंगे 50-50, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो बराबर बराबर बांटेंगे ये 50-50। तो ये एंगल जो था ये कितने का हो गया हमारा? 50 का हो गया। और ये पूरा भी कितने का है? 50 का है। ये भी 50, ये भी। अभी हमें इसी का यूज़ है, वो ये वाला 50 हम छोड़ देते हैं 2 में, ठीक है। अब आप क्वेश्चन मार्क निकाल दोगे क्या? बिल्कुल निकाल दोगे। इस ट्रायंगल को देखो जो वहाँ से मेरा पेन गुजर रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का योग 180 होगा, 180, ठीक है, होगा या नहीं 180? अच्छा 180 में से अभी ध्यान देना, ये 40 का हो गया, 40 + 30 70, 70 + 50 है ना, ये पूरा एक एंगल है दोनों को मिला के, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल के फिर से जोड़ रहा हूँ, 40 + 30 70, 70 + 50, 70 + 50 कितना हो जाएगा? 120, 120। अब ये बचा हुआ इसके पास आएगा, तो मुझे बताओ इन दोनों ने, इन तीनों ने अगर 120 कर लिया है तो 180 में से जब 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। ये बचा हमारे पास 60 डिग्री, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे आप लोगों को मज़ा आने लगेगा। अब मैं आगे ला रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये सेंटर नहीं है ना, सेंटर होता तो ओ दिया होता हमें, ठीक है। अब आप लोग मुझे, अब सेंटर नहीं है तो फिर ये दोनों रेडियस भी नहीं है, तो हम बराबर बांट भी नहीं सकते अब हम चीज़ों को। लेकिन आप लोग ध्यान देना, अब यहाँ ऐसी चीज़ का यूज़ होगा जिसका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान देना, ये जब भी नुकीले हिस्से ऊपर निकलेगा ना, नुकीले हिस्से, ठीक है, ये नुकीले हिस्से जब भी ऊपर निकलेंगे तो इनका आधार कौन है वो जानने की कोशिश करो। आप देखिए ये नुकीले हिस्से हैं, इसका आधार अगर हम इनको नीचे ले जाएं जड़ों में इनकी, ये 40 डिग्री का आधार
ये इस लाइन को मैं मिला देता हूँ, यही है 40 डिग्री का बेस। और पता है यही बेस इसका भी है, इसका भी बेस यही है, इसका भी बेस यही है, दोनों का बेस सेम है। और जब सेम बेस पे बनते हैं ना ऐसे ट्रायंगल, तो ये वाला 40 तो ये वाला भी 40 होता है। देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फिर से आपके सामने बता देता हूँ। ये देखिए ये वाला, इस थीटा का बेस देख लीजिए यही है, इस वाले थीटा का भी बेस यही है, इस वाले थीटा का भी बेस यही है। जब भी बेस सेम होता है ना, तो सर्कल के ऊपर जितने भी ट्रायंगल, याद रखें सर्कल के ऊपर सेंटर में नहीं, सर्कल के ऊपर जितने बनेंगे वो सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सेम बेस है। तो ये वाला ट्रायंगल एंगल 40 का, तो ये वाला भी कितने का होगा, 40 डिग्री का होगा, ठीक है, ये भी 40 का होगा। क्या हम आंसर निकाल चुके हैं, बताएं आप लोग, आ गया हमारा आंसर। इस ट्रायंगल को देखें आप लोग, इस ट्रायंगल के दो एंगल है 110 + 40 150। 180 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम, 180 में से 150 गए, कितने बचेंगे, 30 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का आंसर, बड़ा आसान था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। याद रखना नुकीले हिस्से कहीं भी निकले तो वो दोनों बराबर होते हैं, नुकीले हिस्से, ठीक है। हाँ, तो इसमें आते से आपको कुछ दिमाग में आया, नुकीले हिस्से दिखे कहीं, हाँ, ये देखिए ये रहे नुकीले हिस्से। ये देखिए एंगल डी जो ना, उसका बेस कौन है, बीसी है, बीसी देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए एंगल डी का बेस कौन है, ये बीसी, बीसी पे तो टिका हुआ है ये ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल भी किस पे टिका हुआ है, बीसी पे। तो ये नुकीले हिस्से आपस में बराबर होंगे। एंगल ए का भी बेस बीसी है, इसका भी बेस बीसी है। तो मुझे पता है ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, ये अगर 35 है तो ये वाला भी हो गया 35 डिग्री का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ABC निकालना है, खत्म काम, हो गया काम खत्म। ABC मतलब ये पूरा का पूरा देना है। बीच वाले एंगल के बारे में बात करते हैं ये लोग, ABC मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा वो बताना है, ठीक है। तो मुझे बताएं इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल हैं हमारे पास। अच्छा 35 और 65 को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 100 हो जाएगा, 100। 180 में से 100 गया, 180 में से 100 गया, टोटल 180 होता है, तो बचेगा कितना, 80 डिग्री। तो हम लोगों का आंसर हो गया 80 डिग्री। बड़ा आसान है ये, ठीक है। ये मैंने स्पेशली क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, और इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए भी हैं, ठीक है। कल मैं आपके सामने इन्हीं से जुड़े हुए SSC मेन, CDS, CPO, SI सारी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना एक बार और, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए आप लोग, कई तरीके से हो सकते हैं ये क्वेश्चन, आप लोग दिमाग लगाएंगे तो कई अलग अलग तरीके से हो सकते नहीं। ओ मतलब सेंटर है, देखिए एक तो सीधी सीधी बात है, इसको अगर हम मिला दें, ये मिलाने वाला काम है ना, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। यहाँ से एक बार सेंटर पे जा रहा है, और यहीं से एक बार ये वाला ट्रायंगल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला जो एंगल होता है ना, ये 60, तो ये आधा हो जाएगा 30। फिर से याद दिला दूं मैं आपको, ये 2x तो ये x याद है, तो ये 60, और इसी बेस पे ये ऊपर जा रहा है। जरूरी नहीं है इसी शेप में होना चाहिए, वो किसी भी शेप में हो सकता है, यहाँ भी होगा तो x, इधर भी होगा तो x, बस बेस का ध्यान, बेस वही होना चाहिए ना, हर जगह बेस सेम होना चाहिए। तो इसी बेस पे ये ट्रायंगल, तो ये 30 का हो गया हमारा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सेंटर है, तो ये दोनों तो रेडियस हो गई ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रेडियस, इसका मतलब ये वाला 30, तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी होगा हमारा 30 डिग्री का। खत्म काम, इतना सा था बस। कई तरीके से कर सकते हैं, आप चाहते तो ये देखिए पूरी लाइन 180 की होती है, 180 में से 60 माइनस कर देते, ये 120 हो जाता, बस फिर बचा हुआ दोनों में बराबर बढ़ जाता, 30-30 60 जो बचा था वो, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, और कल हम बहुत अच्छी SSC मेन सारे क्वेश्चन करने वाले हैं सर्कल से जुड़े हुए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलें आप लोग।